कभी सोचा है कि समय हाथों से रेत की तरह फिसल क्यों जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जानते हैं जो हमारे समय को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। एक नंबर है 86,400। पता है ये क्या है? ये वो सेकंड्स हैं जो हर रोज हम सभी को मिलते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या कोई आम इंसान। ये दुनिया का आप कह सकते हैं इकलौता ऐसा खजाना है जो सबको बिल्कुल बराबर मिलता है। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि अगर समय का ये खेल सबके लिए बराबर है तो नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसका जवाब किस्मत, पैसे या टैलेंट में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब इस बात में छिपा है कि उन 86,400 सेकंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि समय हमारी सबसे कीमती चीज है। सोचिए, पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन जो एक सेकंड चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो दोबारा नहीं बनता। एक बार गया मतलब गया। और जब हम समय को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो ये सिर्फ काम खत्म करने की बात नहीं रह जाती। इसके फायदे तो पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। तनाव कम होता है, एनर्जी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, आजादी मिलती है, फ्रीडम। उन कामों को करने की आजादी जो हमारे लिए सच में दिल से मायने रखते हैं। तो चलिए अब इस बात की तह तक जाते हैं कि आखिर हमारा समय जाता कहाँ है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है। हमारे समय को चुराने के लिए बाहर और अंदर दोनों तरफ से ताकतें काम कर रही हैं। पता है, हम एक डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में जी रहे हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका काम ही है हमारा ध्यान भटकाना। हर नोटिफिकेशन, वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, हर ऑटो प्ले वीडियो, ये सब कुछ जानबूझकर डिजाइन किया गया है। क्यों? ताकि हमारी नजरें स्क्रीन पर चिपकी रहें। ये एक तरह से हमारी इच्छा शक्ति के खिलाफ एक इंजीनियरिंग की लड़ाई है। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला है। एक औसत व्यक्ति साल में 1,000 से ज्यादा घंटे सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग और ऐसी ही कम जरूरी चीजों पर बर्बाद कर देता है। जरा सोचिए, 1,000 घंटे। इतने समय में तो एक नई स्किल सीखी जा सकती है या एक पूरा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। व्यस्त होने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल नहीं है। व्यस्त होने का मतलब है बस बहुत सारी चीजें करना, जबकि प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही चीजें करना। एक सिर्फ रफ्तार का भ्रम देता है, जबकि दूसरा असल में आगे बढ़ाता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालमटोल। और सुनिए, नई रिसर्च कहती है कि ये आलस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक तरीका है किसी काम से जुड़ी नेगेटिव फीलिंग से बचने का, जैसे डर, बोरियत या टेंशन। तो ये एक इमोशनल रिएक्शन है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं। ओके, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अपने समय पर कंट्रोल पाने के लिए एक बहुत ही साफ और असरदार सिस्टम मौजूद है। यह सिस्टम 3 सिंपल स्टेप्स पर आधारित है। पहला, डायग्नोस करो, यानी पता लगाओ। दूसरा, प्रायोरिटाइज करो, यानी तय करो कि क्या जरूरी है। और तीसरा, एग्जीक्यूट करो, यानी काम को अंजाम दो। इतना आसान है कि इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो स्टेप नंबर 1, एक टाइम ऑडिट। करना क्या है? बस 3 दिन के लिए पूरी ईमानदारी से लिखना है कि हर 1 घंटा कहां जा रहा है। ये जो डेटा सामने आएगा ना, वो सच में आंखें खोल देगा और समस्या की असली जड़ दिखाएगा। प्राथमिकताएं तय करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स एक जबरदस्त टूल है। सफल लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन कामों पर लगाते हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन तुरंत करने वाले नहीं। मतलब वो आग बुझाने के बजाय लंबी अवधि की प्लानिंग पर फोकस करते हैं। अब जब प्राथमिकताएं तय हो गई हैं, तो समय है एक्शन का। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत शक्तिशाली मेथड है। सिंपल है, अपने कैलेंडर पर हर जरूरी काम के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जरूरी मीटिंग फिक्स करते हैं। इससे टालमटोल की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और फोकस बनाए रखने के लिए पोमोडोरो टेक्निक कमाल की है। 25 मिनट पूरे फोकस से काम, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये सिंपल सी लय हमारे दिमाग को भटकने से रोकती है और हम बिना थके लंबे समय तक काम कर पाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये तकनीकें सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं हैं। ये टूल्स हैं एक सोची समझी, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए। तो आखिर में बस ये याद रखें कि असली लक्ष्य व्यस्त रहना नहीं है। असली लक्ष्य है आजाद होना, अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान पर नियंत्रण रखना, ताकि हम वो जिंदगी जी सकें जो हम सच में जीना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं,
जिसके बारे में सोचना जरूरी है। अगर आज से हर दिन सिर्फ 1 घंटा बचाया जा सके, तो उस 1 घंटे का इस्तेमाल किस चीज के लिए होगा? वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है?